हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सुपर आर्टेक्स के इस चैनल में। स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है द ग्रेट वॉर यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके 12th क्लास के पॉलिटिकल की बुक में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम बुक रीड करते हैं तो हमारे मन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ख्याल जरूर आता है, क्योंकि बुक्स में प्रथम विश्व युद्ध की डेट दी गई है। हल्का फुल्का जिक्र भी हुआ है, मगर कोई नॉलेजेबल डिटेल नहीं दी गई है। आपकी बुक सेकेंड वर्ल्ड वॉर को तो बताती है, पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समझने की जिम्मेदारी आप पर ही छोड़ देती है। बट कोई नहीं स्टूडेंट्स, मैं पवन पाल आपकी हर जरूरत को समझता हूँ, इसीलिए मैं लेकर आता हूँ हर बार स्पेशल टॉपिक सिर्फ आपके लिए। स्टूडेंट्स, आपके समकालीन विश्व राजनीति वाली बुक में 3 मेजर बड़े युद्ध व कई छोटे छोटे युद्धों के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, जो 3 मेजर युद्ध हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहला है शीत युद्ध, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध, तीसरा प्रथम विश्व युद्ध। स्टूडेंट्स, इनको हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे। स्टूडेंट्स, ये तीनों ही युद्ध आपस में किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें इनका सिलसिलेवार यानी स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जब भी युद्धों का नाम आता है, खासकर विश्व युद्ध जैसे भयानक युद्ध का, तो मन में एक ही सवाल आता है कि युद्ध क्यों होते हैं या फिर किन कारणों से युद्ध किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली 4 रीजन यानी कि कारण होते हैं किसी भी विश्व युद्ध जैसे भयंकर गतिविधियों के होने के लिए, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं। अब मैं आपको इनके बारे में हल्की फुल्की जानकारी देने जा रहा हूं। नंबर 1, मिलिट्रिज्म, जिसका मतलब है सैनिक शासन या सैन्यवाद। स्टूडेंट्स, इस विचारधारा के चलते हर देश आधुनिक हथियार जैसे टैंक, लड़ाकू विमान, परमाणु हथियार के साथ साथ सैन्य क्षमता में वृद्धि करती है, जिसके चलते अक्सर देशों में सर्वशक्तिशाली बनने की स्पर्धा यानी कि होड़ लग जाती है। यही सोच युद्ध का एक कारण बनती है। नंबर 2, अलायंस सिस्टम यानी कि गठबंधन प्रणाली। स्टूडेंट्स, इसका अभिप्राय यह है कि कई बार देश अपने पड़ोसी देशों या अन्य किसी सहायक देशों के साथ दोस्ती कर लेते हैं और एक समूह बनाकर अपनी ताकत को बढ़ा देते हैं। ऐसे में शत्रु देश भी समूहबद्ध हो जाते हैं और ग्रुप बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में विश्व युद्ध होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। नंबर 3, साम्राज्यवाद। स्टूडेंट्स, साम्राज्यवाद एक ऐसी विचारधारा को कहा जाता है जिसमें कोई देश अपनी सीमा का विस्तार करे या किसी और देश पर आर्थिक व राजनीतिक कब्जा कर ले। एग्जाम्पल, ब्रिटेन के लोग जब भारत आए तो उन्होंने पहले व्यापार पर, फिर धीरे धीरे भारत की राजनीतिक गतिविधियों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। तो इस तरीके से साम्राज्यवाद का जो सिद्धांत है वो काम करता है। स्टूडेंट्स, नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 है नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद। स्टूडेंट, वैसे तो राष्ट्रवाद का मतलब वर्तमान समय में देश की एकता व अखंडता के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसमें हम धर्म, जाति, इतिहास व संस्कृति, भाषा आदि को एकता का माध्यम बनाकर देशभक्ति प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इतिहास में यानी कि 100-200 साल पहले राष्ट्रवाद का अर्थ आज से बहुत अलग था। उस टाइम पर लोग अपने राष्ट्र के प्रति लगाव तो रखते थे, मगर इसके साथ साथ उनका विचार ये होता था कि उनके आसपास जितने भी देश हैं वो भी उनके देश व राष्ट्र के सामने झुक जाएं, यानी कि अपने ही देश का बोलबाला करवाना चाहते थे और इसके लिए वो अक्सर बल का प्रयोग करते थे, जिसके कारण इतिहास में कई युद्ध हुआ, जिनमें द ग्रेट वॉर यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट्स, अब हमने युद्धों के होने का कारण जान लिया कि आखिर विश्व युद्ध जैसी
भयंकर गतिविधियां कैसे हो जाती हैं। हम इन सिद्धांतों की जांच जब युद्धों को पढ़ेंगे तो जरूर करेंगे। आप लोग भी इसकी परख करना मत भूलना। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार की। फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चलता रहा। इसके अंदर 1 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख सिपाही थे और बचे 60 लाख लोग आम नागरिक थे जो इस युद्ध में मारे गए। स्टूडेंट्स, कहते हैं कि इनके कंकाल अभी भी इतिहासकारों को कहीं कहीं मिल जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये युद्ध कितना भयानक रहा होगा। स्टूडेंट्स, अब हम ये जानेंगे कि ये किन किन देशों के बीच लड़ा गया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले विश्व में हुआ क्या कि 2 समूह बने, यानी कि विश्व में 2 ग्रुप बन गए थे, जिनको हम अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोले तो अलाइड पावर यानी कि मित्र राष्ट्र और सेंट्रल पावर यानी कि केंद्रीय शक्ति, जिसको हम दूरी राष्ट्र भी कहते हैं। इसको हम इस तरीके से देखें तो ज्यादा बेहतर है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कारण की, यानी एक ऐसे ठोस वजह की जिसके चलते फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। स्टूडेंट्स, बात ये थी कि ऑस्ट्रिया के एक नए राजा बनने वाले थे, जिनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांक फर्डिनांड, और यही राजा अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए साराजेवो गए। ये साराजेवो एक जगह का नाम है जो बोस्निया देश में पड़ता था। उसी समय एक आदमी जिसका नाम था गर्बिलो प्रिंसेप ने फर्डिनांड की चाकू मारकर हत्या कर दी। स्टूडेंट्स, उस समय बोस्निया एक गुलाम देश था, जिसकी आज़ादी के लिए साइबेरिया उसका साथ दे रहा था। ऐसे में जब फर्डिनांड की हत्या हुई तो ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पर इल्जाम लगाया, क्योंकि ऑस्ट्रिया का मानना था कि साइबेरिया की एक संस्था ब्लैक हैंड का इस हत्याकांड में हाथ था। स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझना मामला क्या है। हुआ ये था कि बोस्निया का साथ साइबेरिया दे रहा था, और साइबेरिया जो कि एक देश का ही नाम है, को रूस की तरफ से पावर मिल रही थी। उधर ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जर्मनी आगे आ गया और उसने ऑस्ट्रिया को बोस्निया पर हमला करने को कहा। इसके बाद हुआ ये कि ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को बोस्निया पर हमला कर दिया, और इस तरीके से मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति यानी कि धुरी राष्ट्र दोनों ग्रुप में लड़ाई की एक वजह बनती चली गई। कुछ दिन बाद जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस पर आक्रमण कर दिया, और फिर 3 अगस्त 1914 को दोबारा से जर्मनी ने एक और मित्र राष्ट्र के देश फ्रांस पर भी अटैक कर दिया, और इस तरीके से अब ये 2 देशों का युद्ध 2 ग्रुप्स में होने लगा। इसके बाद 6 अप्रैल 1917 को मित्र राष्ट्र का साथ देने अमेरिका भी आ गया। इससे पहले अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। स्टूडेंट्स, अमेरिका के आने के बाद ही युद्ध 1918 तक समाप्त हो गया, नहीं तो ये युद्ध और आगे तक जाता। सो स्टूडेंट्स, ये थी फर्स्ट वर्ल्ड वार की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को फिर कभी 1-2 बार और देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट्स, मैं जाते जाते एक बात कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और साथ में आगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बिल्कुल मत करना। जी हाँ, ठीक सुना आपने, आपको लाइक और डिसलाइक के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको बस अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है। हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हैं, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि सबका विकास सबके साथ हो सके। इसी के साथ मैं पवन पाल अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।